हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसल हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 यानी त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली हम 7.1 सॉल्व करेंगे। तो 7.1 में हमें त्रिभुज को दिखाना है सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के पहले आइए 2-3 नियम जान लेते हैं। देखिए क्या होता है सर्वांग समता के नियम। अगर AAS नियम, इसका मतलब होता है कि कोई त्रिभुज है, उसके पहले 2 कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर है, तो हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, AAS नियम से सर्वांग सम है। दूसरा होता है ASA सर्वांग समता नियम। कहने का मतलब कोई त्रिभुज है, उसकी एक कोण बराबर है, फिर एक भुजा बराबर है और फिर एक कोण बराबर हो, तो हम इसे कहते हैं ASA सर्वांग समता नियम। समझ में आ रहा है ना। फिर अगर कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो इसे कहते हैं SAS सर्वांग समता नियम। समझ में आ रहा है ना। ये 3 नियम होते, अभी तो 3 और होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में हमें 3 के बारे में जानना है। तो आइए हम सबसे पहले 3 नियम ही जाने हैं। और आप बुक में पीछे देख लेना, सब लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, बुक में बहुत डिटेल से लिखा गया है। और हाँ, इसके पहले कि हम सभी पार्ट करवा चुके हैं, तो वो वीडियो भी अपना जाके देख लेना। तो आइए पहला सवाल की बात करते हैं। कई राज चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। एक चतुर्भुज है, इसमें क्या करें कि AD यानी AC, ये वाली लाइन इसके बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी AB लाइन है ना, एक कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये दो समद्विभाजित करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है ABD की। तो आइए देखते हैं इस। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो दिया था हमने सबसे पहले लिख लिया। क्या दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, AC बराबर AD, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध ये करना। तो देखिए यहाँ से नाउ सबसे पहले जो हमें सर्वांग सम दिखाना है उन्हीं त्रिभुज की बात करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है कि AC बराबर है AD के। समझ में आया ना, ये किताब में कह रहा है, तो हमें मिल गया AC बराबर है AD के। ये क्या है, दिया है। ये हमें क्या मिल गई, एक भुजा मिल गई। हमने एक भुजा को बराबर दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कोण, और एक कोण को क्या AB लाइन का अगर समद्विभाजित करती, इस वजह से कोण ये वाला, इसे अगर हम 1 मान लें और इसे हम 2 मान लें, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, क्योंकि क्या है AB क्या है, समद्विभाजित कर रही है A को। समझ में आ रहा है ना। और समद्विभाजित करती है तो हमेशा बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समद्विभाजित कोण, समद्विभाजित कोण 2 हो गया। और देखिए तीसरा चीज हम किसे दिखाएं, तो आप देखते हो कि ये लाइन यानी ये रेखा, ये वाली साइड इस त्रिभुज के भी काम आ रही है और इस त्रिभुज की भी काम आ रही है। जब ये दोनों त्रिभुज की काम आ रही है तो इसे क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर AB क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए ये हमारे क्या था, S, अब ये क्या है A और ये क्या है S। ये कौन सा नियम लग गया, SAS सर्वांग समता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो आ जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूव करना था। समझ में, कितना इजी सवाल था। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। देखिए आकृति ये वाली। तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि इसमें 3 कंडीशन सिद्ध करनी। नंबर 1, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC
और दूसरा हमें प्रूव करना है कि बी डी बराबर है ए सी, और हमें तीसरा प्रूव करना है कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। तो देखिए ये तो बात की बातें, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये तुरंत प्रूफ हो जाएंगे। तो आइए, ये त्रिभुज है, तो कई राइस में क्या कह रहा है कि ए डी बराबर, यानी इन ये दो भुजाएं क्या है, बराबर है, और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो जो हमें प्रूव करना है कि ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है इस वाले त्रिभुज के। तो आइए करते हैं। देखिए जो जो दिया था हमने लिख लिया है। अब सवाल में कह रहा है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो आइए देखते हैं जो त्रिभुज लेना है, सबसे पहले वही करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। ध्यान देना कौन त्रिभुज लेना है, ए बी डी यानी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा बी ए सी ये वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ये वाली साइड बराबर है, हमें दिया गया है, तो यही यूज करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि ए डी बराबर बी से। क्या है हमारे पास, ये हमें दिया है किताब में, सवाल में हमें दिया गया है। दूसरा और क्या दिया है, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो लिख लेंगे कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए, ये भी क्या है हमें दिया है। देखिए तो हमें दो चीजें मिल गई। तीसरी क्या है, ये वाली भुजा दोनों में काम आ रही, जब ये वाला त्रिभुज बन रहा है तब भी काम आ रही और ये वाला त्रिभुज बन रहा है तब भी काम आ रही। तो ये भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो देखिए पहले क्या मिला था हमें, एक साइड मिली थी, फिर दूसरा एंगल मिला था, फिर तीसरा साइड मिला था। तो ये कौन भुजा हो गई, एस ए एस, सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी, हेंस प्रूफ। अब पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि बी डी बराबर है ए सी के, यानी कि बी डी बराबर है ए सी के, हमें ये प्रूफ करना है। दूसरा करना है ए बी डी बराबर है बी ए सी के, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है। तो आइए ध्यान देते हैं। तो अगर देखिए अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो तो फिर उसकी सभी संगत भुजाएं और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। एक नियम होता है कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके सभी करस्पॉन्डिंग भुजाएं और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो उससे हम नियम कहते हैं, शॉर्ट में CPCT नियम बोला जाता है उससे। इसी नियम से हम क्या यहाँ पे दिखा देंगे कि बी डी बराबर है AC, उसी नियम से हम क्या दिखा देंगे, बी डी बराबर है AC के, किससे, या शॉर्ट में लेंगे CPCT से, यानी CPCT से ये नियम भी बराबर हो गया और जो हमें एंगल बराबर करने हैं वो भी हमारे बराबर हो जाएंगे। कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण BAC, किससे, CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, यानी किसी सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रेंट पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म होता है। कहने का मतलब कि कोई सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब ये सर्वांगसम है तो सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होंगे, बराबर। इस वजह से ये दोनों हमने क्या दिखा दी, बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहे एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो लंब बराबर रेखाखंड है। कह रहे एक रेखाखंड है, इस पर AD और BC क्या है, लंब है, और आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। तो कोई दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब जो ये CD रेखाखंड है AB को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब हम प्रूव कर सकते हैं कि OA और OB क्या है, बराबर है। मेन चीज़ ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, जो जो दिया था लिख लिया है। इसका मतलब है कि OA बराबर हमें OB प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। तो लिख लेंगे त्रिभुज, क्योंकि अगर ये हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना होगा। अगर हमने सर्वांगसम दिखा लिया तो CPCT से क्या हो जाएंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसी वजह से ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। तो त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD में देखिए यहाँ से। तो सबसे पहले क्या है, हमें दिया गया है
कि BC बराबर है DA के। ये हमको दिया गया तो लिख लेंगे BC बराबर है AD, ये हमें क्या दिया है, ठीक है ना। दूसरा, अब लंब है तो ये कितने अंश का होगा, 90 का। ये कोण भी कितने का होगा, 90 का। तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण A कितना का, प्रत्येक कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का। क्यों 90 अंश का है, क्योंकि BC और AD लंब है AB पर, इस वजह से हमने पूरा रीजन लिख दिया। हम देखो 2 तो मिल गए, एक और मिल जाए तो देखिए ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण BOC बराबर कोण AOD, क्या हो जाएगा यहाँ से, शीर्षाभिमुख क्यों शीर्षाभिमुख, क्योंकि 2 जब रेखाएं आपस में प्रच्छेद करें तो उनसे बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, SAA, तो क्या होगा SAA सर्वांग समता की कसौटी से, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, तो लिख सकते हैं त्रिभुज BOC सर्वांग सम है त्रिभुज AOD। अब देखिए अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो CP CT से ये भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, हमारी बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए AO बराबर हो जाएगा OB किससे, CP CT, और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। कितना इजी सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।